आज शाम की आपकी चुलन और दावत है, टाइम से आ जाइयो। अरे हाफिज जी मैं आप ही के पास आ रहा था। आपको तो पता ही है, अब्बा का 40वां आ गया, प्रोग्राम करा रही हूँ घर पे। आज शाम की आपकी दावत है, टाइम से आ जाइयो। तौसीफ भाई, जब तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है तो तुम अब्बा का 40वां मत कराओ। तुम कर्जा लेकर तो 40वां करा रहे हो, उससे भी क्या फायदा। तुमसे किसने कह दिया हाफिज जी मैं कर्जा लेकर 40वां करा रही हूँ? बहुत पैसा है मेरे पास, 1000 आदमियों का प्रोग्राम कर रही हूँ, हल्के में ले रहे हो क्या? अरे तुम तो बुरा मान रहे हो तौसीफ भाई, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, इंतकाल से 8-10 दिन पहले तुम्हारे अब्बा मेरे पास आए थे। हाफिज जी आपके पास 200 रुपए हो तो मुझे उधार दे दो, मुझे दवाई लानी है। अम्मा चौधरी साहब, आप मुझसे उधार मांग रहे हो? आपके लड़के का तो इतना बढ़िया कारोबार है, आप उससे क्यों ना ले रहे पैसे? हाफिज जी लोंडे का कारोबार तो बढ़िया है मेरे, लेकिन जब भी उससे पैसे मांगू ना तो ये कह क्या करोगे तुम? पैसों का क्या जरूरत है तुम्हें पैसों की? तुम्हारी बीमारी से हम बड़ा परेशान है, आखिर कब सही होगे तुम? जाहिल, जीते जी तो तूने अपने बाप को कभी 2 रुपए न दिए और मरने के बाद 1000 आदमी का प्रोग्राम करवा के दिखावा कर दिया कि देखो हम भी अपने बाप से मोहब्बत करें। ऐसी बात नहीं है हाफिज जी, मैं तो बहुत मोहब्बत करता था अपने अब्बा से। अबे कैसी मोहब्बत, किस बात की मोहब्बत? 40 दिन हो गए तेरे अब्बा के इंतकाल को, कितनी बार चला गया कब्रिस्तान? देखी तूने उनकी कब्र? बची भी है, प्लान हो गई? अबे अगर तू अपने बूढ़े बाप की खिदमत कर लेता तो हो सकता था वही तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाता। चलो हाफिज जी, बाप की खिदमत तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन माँ तो अभी जिंदा है, माँ की खिदमत कर लूंगा। माँ के कदमों के नीचे भी तो जन्नत है। और उसी जन्नत के दरवाजे की कुंजी तेरा बाप था। अबे जब दरवाजा खुलेगा नहीं तो तू अंदर जागा कैसे? दिखावा करेगा जाहिल, दिखावा। आजकल का मुसलमान सिर्फ दिखावे का ही रह गया। अम्मा से सीधे मुंह बात नहीं करता और अम्मा की खिदमत करेगा, जरूर कर लेगा अम्मा की खिदमत, जाहिल। अबे जाहिल नंबर 2, अबे कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? हाफिज जी सबसे बड़े जाहिल के घर जा रही हूँ, पंचायत चल रही है। किस बात की पंचायत? सबसे बड़े जाहिल पर चोरी का इंजाम लगा है कि उसने मोबाइल चुराया। अच्छा, अबे तो आ बैठे यार, हम भी देखेंगे। हमारे बिना कैसे पंचायत कर रहे हैं ये लोग? अरे पंचायत खत्म हो गई क्या? हमारे भी नहीं पंचायत कर ली? अबे क्या रहा पंचायत का? अरे हाफिज जी रहने ही क्या था, झूठा इल्जाम लगाया, मोबाइल निकला ही ना उसके पास। देखो भाई तौसीफ भाई, मुझे इस सबसे बड़े जाहिल पे भरोसा नहीं है, मैं जा रही हूँ अंदर देखने। देख भाई सबसे बड़े जाहिल, पंचायत तोड़ के चली गई, लेकिन मुझे पता है मोबाइल तेरे पास ही है। ले चुपचाप से मोबाइल दे दे, तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आगी। कहाँ से दूं हाफिज जी, जब मेरे पास है ही ना तो? अबे मोबाइल तेरे पास ही है, तू देरी आया, मैं दूसरे फंडे अपनाऊं? अगर तेरे नाम का अंडा पड़ के फोड़ दिया ना मैंने, तो उधर तो अंडा फूटेगा और इधर तेरा पेट। अरे हाफिज जी क्यों मेरे सिरे रहो, जब कह रही हूँ मेरे पास ना है तो कहाँ से दूं? अबे जाहिल, मोबाइल तेरे पास ही है, पता है मुझे। अबे जाहिल, अगर तुझे इस्लाम के हिसाब से सजा मिलने लगी तो तुझे पता है क्या सजा है इस्लाम में चोरी की? वस्सारी को वस्सारी का तू फक्ता हुआ जो हुमा। अबे चोरी करने वाले के और चोरी करने वाली की दोनों के हाथ काट देने चाहिए। देख ले, अगर तेरे हाथ कट गए तो खाने और धोने दोनों से परेशान हो जाएगा। हाफिज जी मोबाइल तो मेरे पास ही है, लेकिन मैं दे नहीं सकता। क्यों? मोबाइल तो मैं दे दिया था, लेकिन प्रधान जी मुझे पक्का यकीन है मेरा मोबाइल इसी ने चुराया। कितनी बार कह दिया मेरे पास ना है तेरा मोबाइल। अरे तेरे अलावा वहाँ कोई था ही ना, तो मोबाइल चला कहाँ जाएगा? अबे मुझे क्या पता कहाँ चला गया। देख लो प्रधान जी, खाली मुली में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अबे जब लौंडा मना कर रहा है तो क्यों सिर हो रहा है तू इसके? प्रधान जी मुझे पक्का यकीन है मेरा मोबाइल इसी के पास है। अबे हमें भी पक्का यकीन है, अगर इस लौंडे के पास मोबाइल निकला ना तो गर्दन कटवा दूंगा अपनी। बस इसलिए हाफिज जी मैंने मोबाइल न दिया। मैं अपने हाथ तो कटवा सकता हूँ, लेकिन प्रधान जी की गर्दन नहीं। ऐसा है भाई हाफिज जी, हम तुम्हें मस्जिद से निकालना आए हैं, हिसाब कर लो अपना, कितने दिन हो गए इस महीने के? अरे ऐसी क्या बात हो गई सदर साहब जो हमें मस्जिद से निकाल रहे हो? ये बताओ हमें, हमने तुम्हें मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए रखा या लफंगे लड़कों के साथ सट्टा खेलने के लिए रखा? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे हाजी जी क्यों ऐसा इल्जाम लगा रहे हो हम पे? चुप जाओ हाफिज जी चुप, कल खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। सही है फिर हाफिज जी, 5-5 हजार रुपए का मैच हो गया। हाँ ठीक है, डरता कोई हूँ मैं तुझसे। चलो खेलो, मारो एक ओवर में 18 रन। हाँ ठीक है, जा गेंद फेंक। अब बताओ हाफिज जी, तुम यहाँ लड़कों को सुधारना आए हो या बिगाड़ना आए हो? जवाब चाहिए हमें इस बात का। अबे जाहिल, हमेशा कान का सुना और आंख का देखा सच नहीं होता। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले तहकीकात कर ले कि आखिरकार बात क्या थी। मारो एक ओवर में 18 रन। हाँ चल जा, गेंद फेंक। शिट यार। ले पकड़ अपने पैसे, अफसोस मत कर। और अगर क्रिकेट खेला करे ना तो मनोरंजन के लिए खेला कर, ना कि सट्टे के लिए। अबे क्रिकेट खेलना हराम नहीं है, लेकिन क्रिकेट में जो ये सट्टा खेलते हो ना, ये प्योर हराम है। अब बता बे जाहिल, जो तू मुझ पे ऐड रिया था, मैंने लोगों को बिगाड़ा या सुधारा? जाहिल, तो मस्जिद की सफ में तो सबसे पीछे रहता और इमाम साहब पे तौबत लगाने में सबसे आगे रहता। और क्या कह रही था तू? ये तूने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा तूने? आंखों से देखा तूने? आंखों से देखा तूने? मैंने देखा था हाफिज जी, हाजी जी ने देखा था, मुझे तो यही बता रहे थे। क्यों बे खुराफाती हाजी? अबे हज कर कहा कभी ना सुधरा तू?
अबे मस्जिद में कुराबात फैला रही है तू, आजकल कहाँ गई ना सुधरा। अबे नाम है तेरा सुबराती, मगर तुझे कसम से शर्म एक पैसे की ना आती, और मस्जिद में करता तू कुराबाती। और हाँ, वैसे भी मैं एमपी को जा रही हूँ, एमपी से फोन आया मेरे लिए, तराबी पढ़ाने के पूरे 50,000 रुपए देने कह रहे हैं मुझे, और नजराना मुसाफा अलग, हफ्ते में 3 दिन खिलाएंगे कोफ्ते। और हाँ, तो वो हो सकता है कोई स्कूटी भी दे दे। तुम रहोगे गाँव के, तुम तो वही 10-12 हजार रुपए दिखाओगे इमामों को, और पीछे अलग पड़े रहते हो गाँव को, जाहिलो।